नमस्कार मित्रों। ये जो वीडियो बन रहा है ये है बेसिक टू मैजिक वाली क्लास के लिए। ये प्रॉमिस किया गया था कि हम लोग जो पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुगम ज्योतिष, ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी और इसकी रिकॉर्डिंग कर करके आपको भेजूंगी। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा, थैंक यू वेरी मच इसके लिए। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में एक्चुअली दिया गया है काल परिचय। काल परिचय को कैसे समझें, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, घंटा मिनट और सेकंड्स में समय को नापते हैं। घंटे, मिनट और सेकंड्स में समय को नापते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है इस पुस्तक में कि बहुत बारीक इकाइयां भी हैं समय की। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक दिन में 60 घड़ियां बताई हैं। और फिर एक मुहूर्त बताया गया है, दो दो घड़ी का। और उससे भी छोटी इकाई लघु। और लघु को भी उन्होंने और बांट दिया 15 भागों में, काष्ठा बोल दिया। और एक काष्ठा में भी कहती है 5 क्षण हैं। और क्षण को भी निमिष, मतलब कितनी बारीकी से उन्होंने समय की गणना की है कि ये यहाँ पर बताया गया है। अब बात आती है कि ये हमारे घंटों मिनटों से मैच फिर कैसे करें। तो कहते हैं कि एक दिन जिसको हम कहते हैं कि 24 घंटे का दिन है, तो 24 घंटे में वो कह रहे हैं 60 घड़ी हैं। तो अगर एक घंटा माने, एक घंटे में 2.5 घड़ी होगी। घड़ी या घटी दोनों ही लिखा मिलेगा आपको किताबों में। इसी तरह से एक मिनट में कहते हैं कि 2.5 पल होंगे। और एक सेकंड में कहते हैं कि 2.5 विपल होंगे। ठीक है। तो पुराने यूनिट्स को और मॉडर्न यूनिट्स को हम इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो समय के बारे में ही बताया है। आगे कहते हैं सप्ताह क्या होता है, ये आप जानते हैं, सप्ताहों के दिन जानते हैं। पक्ष के बारे में भी जानते हैं आप। अमावस्या के बाद के दिनों को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद के दिनों को हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब पक्ष में तिथियों के बारे में भी आप जानते हैं। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा या अमावस्या। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है। इसके बाद आती है बात कि महीना। महीने हमारे यहाँ दो तरह के फॉलो किए जाते हैं। कौन से? एक तो होता है चंद्रमास, एक होता है सूर्य मास। ठीक है। चंद्र मास में लगभग 354 दिन होते हैं। ठीक है। 354 दिन होते हैं। और सूर्य मास में 365 दिन, कुछ घंटे। अब वो सारा लिखा हुआ है किताब में, देखिए। 15 घड़ी, 22 पल और 57 विपल होते हैं। अब ये जो डिफरेंस है चंद्रमास और सूर्य मास का, कहते हैं ये 11 दिनों का डिफरेंस है। अब चंद्रमास फिर दो दो दिन वो क्यों बनाए? जो चंद्रमास है, चंद्रमास से हमारे महीनों का डिसीजन होता है, महीने। ठीक है। अब महीने कैसे हैं? इसमें पहला महीना आता है चैत्र। ये देखिए यहां पर चैत्र। दूसरा आता है बैसाख। इनके नाम जरूर याद कीजिएगा। फिर आता है बैसाख के बाद ज्येष्ठ। यहाँ पर आते हैं ज्येष्ठ मास। चौथा महीना क्या आता है? यहाँ देखिए आषाढ़। आषाढ़। उसके बाद सावन। सावन को श्रावण भी लिखते हैं। फिर आता है भाद्रपद, जिसको हम भादो भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद भाद्र, भादो के बाद अश्विन कार्तिक। अश्विन, फिर कार्तिक। फिर आता है मार्गशीर्ष।
मार्गशीर्ष के बाद पौष, पौष के बाद माघ और फागुन, माघ और फागुन। पहला महीना चैत्र होता है और दूसरा फागुन होता है। जब नवरात्र आते हैं चैत्र मास में, तब से ये महीना शुरू होता है, नवरात्रि से, जिसे ही हिंदू नववर्ष बोला जाता है। ठीक है, ये चंद्रमा की स्थिति से होते हैं। ठीक है, तो फिर सूर्य मास क्या होता है? सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेगा तो मेष संक्रांति होती है। ऐसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो वृषभ संक्रांति, ऐसे ही करते करते मीन राशि तक आते आते मीन संक्रांति। तो कहते हैं कि जो चंद्र मास है और ये सूर्य मास है, इनमें 11 दिनों का फर्क होता है। सूर्य मास थोड़े बड़े होते हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं फिर? बैलेंस करते हैं एक अधिक मास बनाकर। हर 3 साल बाद एक अधिक मास होता है, जिससे क्या हो सके, बैलेंस बन सके। किसमें? सूर्य मास और चंद्र मास में बैलेंस हो सके। इसीलिए अधिक मास की परिकल्पना की गई। अधिक मास को मल मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। राशियां क्या होती हैं आप जानते हो? 12 राशियां हैं। इसके बाद आता है पंचांग परिचय। पंचांग पे हमने पूरी एक क्लास की हुई है, बल्कि 1-2 दिन की क्लास की हुई है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है ना इसके उसमें, ये तो आप पंचांग से रिलेटेड चीजें पढ़ चुके हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है चैप्टर नंबर 4 में, ग्रह और राशि का परिचय। ग्रह आप जानते हो, 9 ग्रह राहु केतु के साथ मिलाकर सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये 9 ग्रह हैं। अब मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहां आप चीजें समझने की हैं। और राशियां क्या है? मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियां हैं। तो जब हम इस राशि मंडल को देखें और एक विराट पुरुष काल पुरुष की बात करें, तो विराट काल पुरुष के अंगों को अगर हम समझें, तो सिर, मेष राशि, यहां पर अगर मैं फोटो बना सकूं तो ये जो सिर है ना, आंखों से ऊपर का हिस्सा, ये नंबर 1 है। चेहरा कान और गर्दन तक का हिस्सा, देखिए मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये वाला हिस्सा 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि। चेहरा। मिथुन राशि कौन सी बनेगी? आपके कंधे, बाहें, भुजाएं, बगल। उसके बाद छाती और हृदय वाला हिस्सा, ये नंबर 4 बनेगा, यानी कि कर्क राशि। ये है 3 नंबर। फिर उसके बाद पेट, यहां पर होता है ना पेट, ये नंबर 5। नाभि के चारों ओर कमर का हिस्सा, 6 नंबर, कन्या राशि। फिर तुला राशि, लोअर एब्डोमेन। ठीक है, कन्या राशि को पेट के निचले का हिस्सा और कटी। तुला को बस्ती एवं जननेंद्रियां। वृश्चिक को गुदा, गुदा मतलब एनस। ये फिर जांघें और कूल्हे, हिप्स, थाइज। धनु राशि, बस आप सोचते जाइए इसके आगे के अपने यहाँ। थाइज होंगी कौन? मकर, ये धनु राशि। मकर के को घुटने बोला है। कुंभ राशि पिंडलियां, पिंडलियां क्या होती है? काफ एंड शिन। मीन राशि को भगवान के पैर बोला गया है।
ये हमें बहुत जरूरी, हाउएवर ये हमें हमने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इस चित्र को देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर ये काल पुरुष की का चित्र हो, तो इसमें देखिए एरीज, एरीज मतलब पहली राशि, वो काल पुरुष के सिर को दिखाती है, हेड। टॉरस क्या बताती है, यानी कि वृषभ राशि फेस एंड नेक। मिथुन राशि आर्म्स, भुजाएं, कंधे। चेस्ट और ब्रेस्ट बताती है कर्क राशि। सिंह राशि हृदय, हृदय वाला हिस्सा। सिंह राशि हार्ट, अपर बैक। वर्गो यानी कि स्टमक, स्टमक कहाँ होगा, यहां पर। नाभि वाला एरिया कन्या राशि। लिब्रा राशि वेस्ट, जो ये कमर का हिस्सा है, जहां पर काल पुरुष ने अपने हाथों को रखा हुआ है। जेनाइटल्स स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। हिप्स और जांघें धनु राशि। मकर राशि घुटने, काफ एंड एंकल्स ये वाला हिस्सा। 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस। और फिर ये पैर आ गए कहां पर, पाइसेस। ये चीज यहां बताई गई है। अगर अब ये तो थे ऊपर ऊपर के बॉडी पार्ट्स, आगे इन्होंने अंदर के भी बताए हैं। भीतरी अवयवों पर 12 राशियों का क्रमशः निम्नलिखित आधिपत्य, आधिपत्य मतलब लॉर्डशिप। पहली राशि मेष राशि दिमाग को बताती है। वृषभ वृषभ राशि कंठ की नली और टॉन्सिल्स को बताती है, जहां से सांस अंदर जा रहा है। फेफड़े मिथुन राशि। पाचन शक्ति कर्क राशि। हृदय और दिल 5 नंबर राशि सिंह राशि। कन्या राशि अंतड़ियां, पेट के भीतर का निचला हिस्सा। 7 नंबर राशि गुर्दे यानी किडनी। मुतेंद्रियां जननेन्द्रियां, 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि। 9 नंबर राशि स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, आपकी नसें, जिनमें रक्त प्रवाहित होता रहता है। 10 नंबर राशि आपकी हड्डियां और अंगों के जोड़ बताती है। 11 नंबर राशि रक्त और रक्त के प्रवाह को बताती है। और 12 नंबर राशि शरीर में पैदा होने वाले कफ के बारे में बात करती है। जन्म के समय जिस राशि में शुभ ग्रह होते हैं, कुंडली देखनी है, कुंडली में देखना है जहां जहां शुभ ग्रह है वो बॉडी पार्ट्स स्ट्रांग होंगे। जहां पाप ग्रह है वहां के बॉडी पार्ट्स थोड़े से रोग युक्त हो सकते हैं, पतले होंगे, प्रॉब्लमैटिक होंगे। कुंडली में जहां जहां पर भी पाप ग्रह दिखेंगे वहां पर आप समझ जाइए वहां से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। सिर प्रदेश पर सूर्य का विशेष अधिकार है। अब अगर हम कुंडली बनाए, सिर प्रदेश को कहां से देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली अगर हम बनाते हैं तो 1 नंबर राशि यहां लिखते हैं ना, तो ये सिर है। इस पर सूर्य का अधिकार है। सिर प्रदेश पर सूर्य का विशेष अधिकार है। मुख के आसपास चंद्रमा का, यहां पर चंद्रमा। यहां पर इसको मैं हटा देती हूँ। यहां पर देखिए कंठ पर मंगल का, बुध का नाभि के निकट का स्थान। बृहस्पति का नासा यानी कि नाक के मध्य में। ये ध्यान रखिए इन बातों का। हाथी की सूंड इतनी लंबी क्यों होती है, हाथी के कान इतने बड़े क्यों होते हैं, ये सब चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। नेत्रों और पैरों पर शुक्र का अधिकार तथा शनि का अधिकार। नेत्रों पर शुक्र का, पैरों पर शनि का अधिकार होता है। राहु और केतु का पेट पर विशेष अधिकार होता है।
बहुत ध्यान दीजिए इन बातों पर। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति के, दोबारा पढ़ती हूँ इसे, सिर पर किसका? सूर्य का। चेहरे पर, मुख पर चंद्रमा का। गले पर मंगल का। नाभि पर बुध का। बृहस्पति का नाक के मध्य में। नेत्रों और पैर पर शुक्र का तथा शनि का। नेत्र शुक्र और पैर शनि। राहु और केतु पेट पर विशेष अधिकार है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। सूर्य अस्थि का। चंद्रमा रक्त का। मंगल मज्जा का। बोन मैरो। मज्जा मतलब बोन मैरो। बुध त्वचा। बृहस्पति शरीर की चर्बी। शुक्र धातु यानी वीर्य। शनि स्नायु यानी नर्व्स का स्वामी होता है। ये जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो ये बहुत जरूरी है। सूर्य और मंगल पित्त के कारक हैं। चंद्रमा वात कफ। बुध पित्त वात कफ तीनों दोषों का। बृहस्पति कफ। शुक्र वात तथा कफ। और शनि वायु का अधिपति है। आपने आयुर्वेदा में क्या कहा जाता है कि कोई भी बीमारी के कारण तीन हो सकते हैं: वात, पित्त और कफ। कहते हैं शरीर में ये तीनों बैलेंस्ड रहने चाहिए। एक भी सिस्टम, एक भी वात बढ़ गया तो प्रॉब्लम, पित्त बढ़ गया तो प्रॉब्लम, कफ बढ़ गया तो प्रॉब्लम। तो ये किसके कारण होती है ये प्रॉब्लम? ये इन ग्रहों के कारण होती है। सूर्य और मंगल पित्त के हैं, यानी कि पित्त के बढ़ने का कारण कौन हो सकता है? सॉरी, यहाँ लिखना चाहिए था। सूर्य या मंगल हो सकता है पित्त के बढ़ने का। गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में, एसिड बढ़ेगा, पित्त मतलब एसिड। चंद्रमा वात और कफ का। चंद्रमा से वात और कफ बढ़ता है। गुरु से कफ बढ़ता है। देखिए, बृहस्पति कफ का, शुक्र वात का और कफ का। शुक्र भी वात और कफ का। समझे? शनि वायु का। शनि का वात ही है। ठीक है। और ये जो है ना बुध, बुध तो तीनों, ये वात पित्त कफ तीनों बढ़ा देता है बुध। तो सबसे ज्यादा तो बुध को, बुध क्या है? इंटेलिजेंस है। दिमाग ठीक रखना चाहिए, इंटेलिजेंस अपनी ठीक रखो, जिससे क्या रहे, पता रहे कि क्या खाना है क्या नहीं पीना। गर्म चीजें कितनी गर्म पीनी है, ठंडी चीजें कितनी ठंडी खानी है। ये आपकी इंटेलिजेंस काम करती है यहाँ पर। जब पीड़ा कारक ग्रह की दशा होती है तब उससे विशेष अधिकार वाले अंग में विशेष पीड़ा की संभावना होती है। और साथ साथ और भी चीजें बताई गई है। सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता होता है। चंद्रमा मन का। मंगल सत्व यानी हिम्मत का। बुधवाणी का, वाक शक्ति का। बृहस्पति ज्ञान और सुख का। शुक्र काम का। और शनि दुख का। राहु मद का, मद का अधिष्ठाता है। मद मतलब होता है अहंकार। सूर्य बलवान होगा तो आत्मा बलवान होगी। चंद्रमा बलवान होगा तो मन बलवान होगा। शनि बलवान होगा तो दुख बलवान नहीं होगा, दुख कम होगा, अर्थात शनि के विषय में उल्टा है। ऐसे ही स्त्री पुरुष राशियां होती है: मेष, मिथुन, सिंह, तुला, यानी कि जो ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये कौन सी राशियां हैं? पुरुष राशियां हैं। जो इवन साइन है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कौन सी राशियां हैं? स्त्री राशियां हैं। सूर्य, मंगल, बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं। चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह हैं। बुध, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाली बातें। शनि स्त्री और नपुंसक ग्रह है। बुध पुरुष नपुंसक है और शनि स्त्री नपुंसक है। ठीक है। अब उच्च नीच स्वराशि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके में तो आप अपने आप रिवाइज कीजिएगा।
इस तरह से मूल त्रिकोण वगैरह के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हैं। दिशाओं के स्वामी हम लोग पढ़ चुके हैं। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, शुक्र पूर्व दक्षिण कोण का स्वामी है। इसको एक बार देख लेते हैं। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, शुक्र पूर्व दक्षिण कोण का, पूर्व दक्षिण यानी कि साउथ ईस्ट, मंगल साउथ का, दक्षिण होता है साउथ, राहु दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, शनि वेस्ट, चंद्रमा पश्चिमोत्तर कोण का यानी कि पश्चिम और उत्तर, यानी कि क्या हो गया, पश्चिम का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा। बुध उत्तर का स्वामी है, बृहस्पति पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी है। दिशाएं आप कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे ना, एक मिनट पेन, ये यहाँ पे आपने ईस्ट बनाया, यहाँ वेस्ट बनाया, ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, तो साउथ ईस्ट ये हुआ, नॉर्थ ईस्ट ये हुआ, नॉर्थ वेस्ट ये हुआ, और साउथ वेस्ट ये हुआ। इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको लिखना है। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य, चंद्रमा इधर, ठीक है ना, ऐसे ही इनके नाम यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। किस ग्रह से कौन सी दिशा में भाग्योदय होगा, वस्तु चोरी गई है, पथिक कहाँ गया है, जातक विचार और प्रश्न में इसका प्राय प्रयोजन होता है। ये समझ गए आप कहाँ कहाँ यूज होता है दिशाओं का। कोई व्यक्ति कहीं चला गया है, भाग्योदय कौन सी राशि में होगा, कौन सी दिशा में होगा, भाग्य भाव के आसपास आपको जो ग्रह दिखाई देगा, या भाग्य भाव का स्वामी जो ग्रह बनेगा, उस दिशा में जाने पर भाग्योदय होगा। कहने का मतलब ये है कि माना भाग्य भाव का स्वामी अगर आपका सूर्य हो, तो आप कह सकते हो कि पूर्व दिशा में जाने से आपका भाग्य उदय होगा। समझे बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम राशियों को समझे दिशाओं के अनुसार, तो कैसे कहते हैं कि 1, 5, 9 राशियां, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि यहाँ की राशियां हैं। 2, 6, 10 यहाँ की राशियां हैं साउथ की। 3, 7, 11 वेस्ट की राशियां हैं। और 4, 8, 12 नॉर्थ की राशियां हैं। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये राशियों की दिशाएं भी बताई गई है यहाँ पर। कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह पाप है, ये आप जानते हैं। बुध बृहस्पति शुक्र को शुभ ग्रह बोला गया है, सूर्य को क्रूर बोला गया है, मंगल शनि राहु केतु को पाप ग्रह बोला गया है। क्षीण चंद्रमा भी पाप कहा गया है और पूर्ण चंद्रमा को शुभ कहा गया है। और बुध के लिए ये बताया गया है, बुध शुभ के साथ बैठेगा तो शुभ, पाप ग्रहों के साथ बैठेगा तो पाप ग्रह होता है। इसी तरह से मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ राशियों को ऊनी राशियां और क्रूर राशियां भी कहा गया है। ये कौन सी राशियां है, विषम राशियां, ऑड साइन है ये। क्या कहा गया है, ऊनी। और जो ये है वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक मकर और मीन, यानी कि इवन साइन जो है, उनको पूरी या फिर सौम्य राशियां कहा गया है। राशियों के तत्वों के बारे में आप जानते हैं, कौन सी राशियां, कौन से ग्रह जल तत्व के हैं, ये सब हम, इनके रंग क्या हैं, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे जरूर। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने को उसको रिवाइज करते रहिए कंटेंट को, जिससे आप अच्छे से ज्योतिष में एक्सपर्ट हो सके। थैंक यू।